वह भी अति दुर्गंध युक्त, ओह दुर्गंधित, कोई बात नहीं, नाक पे बंद करके मर रहा हूं, कोई बात नहीं, पी जाएगा, मरता क्या नहीं करता। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम, कादा, कीड़ों से था भरपूर, कीचड़ था, कादा था, कीड़ों से भरपूर था, कि छान करके पी लूंगा मैं, कोई बात नहीं, क्या छान करके पी लेंगे। इतनी मेहनत 12 घंटे से लगा था, 3 दिन से लगा हुआ है उसको खोजने के लिए। 44 नंबर का छंद बताते हैं। धन्यवाद आपको। देखो, वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर। फिर क्या लिखते हैं गुणभद्राचार्य देव, वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर, और सूख गया तत्काल अहो, ओहो विधि का विधान है कितना क्रूर। इस प्रकृति का विधान ये क्या कहें, जब पाप कर्म का उदय आता है तो ये कितनी क्रूरता लेकर के आता है, कितनी कठोरता लेकर के आता है। मेहनत कोई काम नहीं आती है, परिश्रम कुछ काम नहीं आता है। क्या याद है, पहले भी कभी सुनाया होगा, फिर सुनाएंगे कभी, साल 6 महीने में कभी अवसर मिलेगा, जब कभी कोई प्रसंग आएगा। सुनिए क्या लिखा है, वापस सुनाता हूँ 4 लाइनें, अब अर्थ समझ में आएगा। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर, और सूख गया तत्काल अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। ये पाप कर्म के उदय से, क्या ये पाप कर्म के उदय से, जब तीव्र पाप कर्म का उदय आता है क्या, तो ऐसा लगता है क्या करें, क्या बताएं आपको। इस तीव्र पाप कर्म के उदय में न शरीर काम आता है, न आंखें काम आती है, न कान काम आते हैं। इस शरीर के प्रति ममत्व नहीं टूटता है, इसका देह के प्रति नेह नहीं छूटता है, मरे जाता है शरीर शरीर के पीछे। ये शरीर के प्रति तेरा एक तरफा प्रेम है जो दुख के अलावा दूसरा कुछ नहीं देने वाला है। वन साइड स्नेह है, सिर्फ कष्ट 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 और कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, आंखें काम नहीं करती, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आंतें काम नहीं कर रही है, खाने का मन, आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की, मोह स्फुरायमान होता है, हित नहीं स्फुरायमान होता, इसे आत्महित नहीं दिखता है, इसे आत्म कल्याण नहीं दिखता है। क्या करें भाई साहब, ये जगत का स्वरूप नहीं है, ये हमारा स्वरूप है। क्या ये हमारा इसी प्रकार का स्वरूप है, ये नेचर बन गया है हमारा। देह के प्रति आसक्ति ये हमारा नेचर बन गया है। मर रहा है और कितनी सी देर के लिए, काई के लिए रोता है। आज ही अभी चर्चा चल रही थी, पिताजी बैठे थे बगल में, बात कर रहे थे, बोले ये शरीर की स्थिति और कितनी सी देर की, कितनी सी देर की, पहले स्वर्गों से आया है। पिताजी ने कही अभी बात, अभी मुश्किल से प्रवचन शुरू करने के 15 मिनट पहले की बात होगी। स्वर्गों से आया है, यहाँ थोड़े समय रहना है और दोबारा स्वर्गों में जाना है सागरों की आयु के लिए, तो काय को कष्ट भोगता है। अब शरीर की तो यही हालत होगी औदारिक शरीर में, और क्या होगा। बगल में वाइफ बैठी थी, संस्कृति ने कहा ये तो शरीर की स्थिति है, औदारिक शरीर में रोग नहीं होंगे तो फिर किस में होंगे बताओ। ये औदारिक शरीर है ना। क्या क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझ रहा है, क्या शरीर को मांझ रहा है, मिट्टी में मिल रहा है, मिट्टी में, मिट्टी की काया। ऐसा ही है, क्षण क्षण में ये मिट्टी 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 ओढ़न, मिट्टी बिछावन, मिट्टी का सिरहाना, क्या तन मांझ रहा रे, एक दिन माटी में मिल जाना। लेकिन सुनो, जिसे माटी में मिल जाना है वो मैं नहीं हूं। प्रसन्नता की बात यह है, जिसको मैं मांझ रहा हूं वो गलती से पड़ोसी के यहाँ बर्तन मांझने लग गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मेरे नहीं है। क्या खुद गल का क्या विश्वास, जैसे
पानी बीच बतासा। हमारे हाड़ा जी गाते थे बहुत, मोतीलाल जी हाड़ा साहब, अभी भी हैं। मुनिराज चिन्मयानंद जी के नाम से दिगंबर संत हैं, अपने मुनिराज हैं अभी। हमारी सभा में आते थे, टोडरमल जी के मंदिर में बराबर, बहुत गाते थे। हमारी कोकिल कंठी, हमारे कनक प्रभा जी हाड़ा साहब का लिखा हुआ शायद भजन है मेरे ख्याल से, ये नवल जी का लिखा हुआ भजन है, नवल कहे, और गौरव सौगानी जी की आवाज़ में गाया हुआ है, बड़ा सुंदर भजन। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा, हो जैसे चमत्कार बिजली का, और इंद्रधनुष आकाशा। क्या चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा है, कुछ ठिकाना नहीं है। कहाँ कहाँ क्या क्या बात कहें, एक एक पंक्ति शायद मैंने प्रवचन भी किया है कि इस भजन के ऊपर, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि एक प्रवचन होना चाहिए इस भजन के ऊपर। पुद्गल माने शरीर, पुद्गल का मतलब पुद्गल की चर्चा नहीं है, पुद्गल का मतलब घर बार महल मकान की चर्चा नहीं है, पुद्गल का मतलब किसी और चीज़ की चर्चा नहीं है, कंप्यूटर गाड़ी बाड़ी लाड़ी की चर्चा नहीं है, यहाँ टेबल कुर्सी की चर्चा नहीं है, यहाँ गाड़ियों की चर्चा नहीं है। पुद्गल माने ये पुद्गल, इसका नाम पुद्गल है। इस पुद्गल का क्या विश्वास है, इसका क्या भरोसा करता है, इसका खूब खिलाता है, खूब पिलाता है, निलाता धुलाता है, तैयार करता है, तेल मालिश करता है, एक्सरसाइज करता है, प्राणायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, योगा कर रहा है, ऐसे सूर्य नमस्कार करता है, झुक रहा है ऐसे 1 बार 2 बार 10 बार, कपालभाति कर रहा है, लग रहा है उसके ऊपर, अनुलोम विलोम कर रहा है, न मालूम क्या क्या, ये भ्रामरी और न मालूम क्या क्या जो लगा है उसके लिए। अरे भाई क्या लिख रहे हैं, पुद्गल का क्या विश्वास, जैसे पानी बीच बतासा। पानी में बुलबुला उठता है, इस तरह की स्थिति है। पानी में बुदबुदा उठा और कितने अच्छे लग रहे, कितना बड़ा हो गया, गया। जैसे चमत्कार बिजली का, और इंद्रधनुष आकाशा। क्या इस तन पर हल फिर जाएंगे। आगे बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जिग्नेश भाई, धन्यवाद। झूठा तन धन, झूठा यौवन, झूठा है जग भाषा, जैसे हैं इस तन पर हल फिर जाएंगे, और पशु चरेंगे घासा। चलो कोई बात नहीं, भजन थोड़ी ना सुनाने हैं, यहाँ तो चिंतन करना है भाई साहब, चिंतन करना है। ये कोई भक्ति संध्या नहीं है, कोई भजन सुनाने का समय नहीं है, लेकिन गुनगुनाते रहो, अंदर में चिंतन करते रहो भाई साहब। क्या गुनगुनाते रहो, चिंतन करते रहो। क्या क्षमा सागर जी का भी एक भजन है इसी तरह का, अरियंत नाम सत्य है, बड़ा सुंदर, वो भी बड़े सुंदर बोल हैं उनके, क्षमा सागर जी महाराज साहब के, वो भी सुंदर बोल हैं। देखिए क्या लिखते हैं, हे जीव तू महापवित्र, बिजली की चमक के समान चंचल, दोष रूपी सर्पों की वामी रूप हो, अनेक व्याधियों रूपी नदियों के गिरने का समुद्र, पाप रूपी पानी का घड़ा, क्या भरा है इसमें, पाप ही पाप भरा है, मल मूत्रादि का स्थान, ऐसे इस शरीर में बंधु बुद्धि करता है। कैसी बुद्धि कर रहा है, कैसी बुद्धि कर रहा है, ऐसे इस शरीर में बंधु बुद्धि करता है। अरे नहीं ये तो मेरा है, नहीं ये तो मेरा, मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, अरे तुझे क्या हो गया है, तुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, तुझे तो कुछ होता ही नहीं है, तू वो चेतन तत्व है जिस चेतन तत्व के कुछ भी नहीं होता। क्या
कुछ भी नहीं होता है। प्रेम करता हुआ व्यर्थ क्यों बर्बाद हो रहा है? अरे भाई, इसमें क्या प्रेम करता है तू, क्यों व्यर्थ बर्बाद हो रहा है? अर्थात धर्म से विमुख हो रहा है। देह के प्रति एकत्व बुद्धि, इसका मतलब अपने उपयोग की बर्बादी। बोलो, व्यर्थ क्यों बर्बाद हो रहा है? बर्बाद माने धर्म से विमुख हो रहा है, धर्म से नाता तोड़ दिया। क्या? मोह नहीं छोड़ा, ममत्व नहीं तोड़ा। ममता की पतवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। ममता की पतवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिव पथ का मार्ग मोड़ लिया। मोह की दीवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। बाहर से सब छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, जेवर छोड़ दिए, मकान छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, बिजनेस, काम धाम, व्यापार, रोजगार, सब कुछ छोड़ करके क्या हुआ? अब भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्या? अब कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया ना। कि एक बात बताओ, ममत्व छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ममता की दीवार तोड़ी कि नहीं तोड़ी? ये तो बताओ। यदि ममता की दीवार नहीं तोड़ी, यदि मोह की दीवार को नहीं तोड़ा, तो फिर तुमने कुछ नहीं छोड़ा। फिर छोड़ने को छोड़ना नहीं कहते। अरे जिस धन को छोड़ने की बात कहते हो, जिस तन को, जैसे ये ऊपर के वस्त्रादिक को छोड़ने की बात कहते हो, अरे ये सब तो पर्याय बदलते ही, जीवन बदलते ही सब अपने आप छूट जाता है। इसे छोड़ना बड़ी बात नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? इसे छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वयं छूटेगा। क्या? अपने आप ही छूटेगा। ये तो रोज छूटा हुआ ही है। अभी आयु पूरी, लाखों लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं लाखों लोग, रोजाना लाखों लोगों की मौत हो रही है। बोलो सब छूट रहा है कि नहीं? उन्होंने घर छोड़ा कि नहीं जिनकी मौत हुई? उन्होंने परिवार छोड़ा या नहीं? उन्होंने धन छोड़ा या नहीं? उन्होंने कपड़े छोड़े या नहीं? अरे इसमें क्या दम है? ये सब तो अपने आप छूटेंगे। क्या? लेकिन ममत्व छूट जावे, ये है दम। मोह की दीवार टूट जावे, उसे तोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ। ये जो पंक्तियाँ हैं, बड़ी कितनी पावरफुल पंक्तियाँ दिखती है। छोटे छोटे से एग्जाम्पल देते हैं, छोटी छोटी सी बातें कहते हैं, झकझोर देने वाले से शब्द दिखाई देते हैं। हृदय में, अंदर में झांक करके देखो तो बीमारियाँ ही बीमारियाँ दिख रही है। अरे ऊपर से यदि कदाचित कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा हूँ, आपको पता नहीं है। कल डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओ और डॉक्टर जांच करके ये कहता है कैंसर है, लास्ट स्टेज पर। आपके पास में 4 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है, 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है आपके पास में। ये डॉक्टर जवाब दे देता है, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक था, अरे मैं तो इनको दिखाने के लिए गया था। डॉक्टर ने कहा आप चलो मेरा भी कर लो, कोई बात नहीं, चेकअप। ये क्या हो गया? ये तो मेरी तो ज़िंदगी महीने भर में ख़त्म। ये क्या हुआ? अब चारों तरफ अंधकार दिखने लग गया, अब चारों तरफ सूना सूना दिखाई दे रहा है, अब चारों तरफ फीका फीका दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं देवगति में क्या होता है? देवों के साथ में 6 महीने पहले माला मुरझाती है। माला वाला कुछ नहीं मुरझाती है, इसे माला मुरझाती है। फिर कोई समझदार व्यक्ति, शास्त्रों के अंदर, शास्त्रों के ही कथन है इस तरह के, माला मुरझाती है साहब देवगति के अंदर। 6 महीने पहले माला मुरझा गई। अरे माला नहीं मुरझा रही। फिर दूसरा जवाब दिया, माला नहीं मुरझा रही, नेत्रों की ज्योति कमजोर पड़ गई। ओ, नेत्रों की ज्योति, अकेले माला ही नहीं, सब कुछ मुरझा गया। अरे हकीकत तो ये है कि जब मौत दिखने लगती है तो सब कुछ मुरझाया मुरझाया नजर आता है। ये होता है 6 महीने पहले। क्या कोई नेत्रों की ज्योति कमजोर थोड़ी ना पड़ती है वैक्रियक शरीर में? वैक्रियक शरीर है उनका। वैक्रियक शरीर में शारीरिक प्रॉब्लम नहीं होती। वैक्रियक शरीर के अंदर कान कमजोर नहीं होते। वैक्रियक शरीर की आंखें खराब नहीं होती। आप क्या सोच रहे हो? वैक्रियक शरीर था साहब, वैक्रियक शरीर है उनका, तो आंखें कमजोर हो गई 6 महीने में।
हाँ नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई, सब फीका। अरे फीका फीका का मतलब ये मौत दिख रही है, कहीं मन नहीं लगता है, सब फीका। राग रंग सब फीके दिखाई दे रहे हैं, नाच गाने सब फीके दिखाई दे रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, अरे रे कुछ रस नहीं रहा है। इसका नाम है फीका हो जाना। जिग्नेश भाई किसका नाम है बोलो, सोचना जरा। सब कुछ फीका पड़ गया भाई साहब, फीका पड़ गया भाई साहब, देवगति के फीका। अरे फीका तो लगेगा ही, जिसे मौत दिखने लगती है उसे फिर रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता है, जिसे मौत दिखने लगती है उसे फिर डोसे नहीं दिखते, जिसे मौत दिखती है उसे लड्डू पेड़े नहीं दिखते, घर बार नहीं दिखते, उसे गाड़ी बंगले महल मकान नहीं दिखते, उसे नौकर चाकर नहीं दिखते, उसकी आंखों में सब कुछ अब तो मौत दिखाई दे रही है, सब कुछ फीका 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 दिखाई देने लगता है। अरे रे अरे रे सब क्या, सब जा रहा है भैया, अरे कुछ दम नहीं है रे, अरे सब जा रहा है भैया, ये तो सब छूटना है, सब क्षणभंगुर नाशवान सा दिखाई दे रहा है। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये दिखा रहे हैं, ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई देती है आपको बोलो, ये चीज़ दिखनी चाहिए, ले दिखा रहे हैं बोलो। बिजली की चमक, चंचल चंचल हो गया शरीर, क्षणभंगुर गया काम से। ओहो दोष रूप सर्पों की वामी, दोष ही दोष हैं। वामी वामी कह करके कहना चाह रहे हैं, वामी मतलब जिसमें सर्प बैठे हुए हों उसका नाम वामी, जिसमें दोष बैठे हुए हों दोषों की वामी। क्या अनेक व्याधि रूपी नदियों के गिरने का समुद्र, बीमारियां जिसमें गिरती हों उन नदियों का समुद्र है, बीमारियां ही पड़ी रहती हैं जहाँ देखो वहाँ। पाप रूपी पानी का घड़ा और मलमूत्र आदि का स्थान, अंदर क्या भरा हुआ है। नव द्वार भये घिनकारी, हस देह करे किम यारी। छेड़ाला नामक ग्रंथ दौलत राम जी का छोटा समय सार कहलाता है। 5वीं ढाल छंद नंबर 8, 8वां छंद है 5वीं ढाल का। कैसे शब्द दिए शरीर के संदर्भ में। पल रुधिर राधमल थैली, की कस वसादिते मैली, नवद्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। अशुचि भावना की पंक्तियाँ हैं। ऐसे मलमूत्र आदि का स्थान, और दादा ने बारे भावना में लिखा है, ऐसा चल रही है अभी डलास वाली बारे भावनाएं, बड़ा सुंदर चित्रण चिंतन आया है उसमें, 4 प्रवचनों में पूरा कर दिया है, आज पहला था शायद। देखो क्या कहा वहाँ, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी, दुर्गंधमय हो जाएगी। इस देह के संयोग में पल भर के लिए कोई वस्तु आ गई, मलिन हो गई, मलमूत्रमय हो गई। घृणा करने वाले हैं ऐसे इस शरीर में। तो बुद्धि कैसी रखता है, सीने से लगाता है इस तन को। तन भी तेरे को चाहता है क्या, थोड़ा सा विचार तो करे एक बार। तन ने हमारे को चाहा है क्या, नहीं, तन हमें नहीं चाहता। ये चेतन ही चे को छोड़ करके तन को चाहता है। चेतन, चेतन तन से तन्मयता करता है, देह से नेह करता है। देह के नेह को, तन की तन्मयता को छोड़कर तन से भिन्न चेतन जिसे दिखाई देता है, समझ लीजिए उसके अंदर में चमत्कार होते हैं, चैतन्य के चमत्कार होते हैं अंदर में। देखो ऐसे इस शरीर में बंधु बुद्धि करता हुआ, प्रेम करता हुआ, तन्मयता करता हुआ, प्रेम करता हुआ व्यर्थ क्यों बर्बाद हो रहा है। क्या बर्बाद हो रहा है भैया, अरे बर्बाद हो जाएगा। लोगों को बर्बादी भी पता है किस में लगती है, धन चले जाने में बर्बादी लगती है। ओहो थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए ना, 150 रुपये का नुकसान हो जाए तो कहते बर्बाद हो गया, मैं तो लूट लिया, मेरे को 1000-2000 का नुकसान हो जाए तो लगता है बर्बाद हो गया। किसी का अपने अपने लेवल के हिसाब से, किसी को लाखों रुपए चले जाए तो लगता है बर्बाद हो गए, करोड़ों लग जाए किसी के तो लगता है बर्बाद हो गए।
जिसका जितना सामर्थ्य और धन की स्थिति थी बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। अरे प्रति क्षण ये बहुमूल्य चीज जा रही है, इसमें बर्बादी नहीं दिखती है, इसमें बर्बादी नहीं दिखती है आपको। ये कितना उपयोग बर्बाद हो रहा है। उपयोग की बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी है। उपयोग संपदा है, उपयोग बहुमूल्य चीज है। आपका जो चिंतन है, आपका जो ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय प्रति क्षण केवल ज्ञान रूप से परिणमन करे, ये ज्ञान की पर्याय प्रति क्षण अनंत अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करे, ऐसी सामर्थ्य वाली ज्ञान की पर्याय है। लेकिन क्या करें, दरिद्रता का उपभोग कर रही है। ये एक समय की ज्ञान की पर्याय को बर्बाद कर रहा है। इसकी बर्बादी तुझे समझ में नहीं आ रही है। ये कैसी बर्बादी है। ज्ञान की बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी है। धन की बर्बादी में कुछ नहीं है, तन की बर्बादी में कुछ नहीं है। तन शिथिल हो गया, कुछ नहीं हुआ। धन चला गया, अरे कुछ नहीं हुआ, क्या कह रहे हैं। लेकिन उपयोग यदि बर्बाद हो गया, उपयोग यदि कोई खा रहे हैं, उपयोग की यदि चंचलता हो रही है, बोले इससे बड़ी बर्बादी कोई हो नहीं सकती है। हमारे महामुनिराज ओ क्या करते हैं, उपयोग को संभालते हैं। तन को नहीं, चेतन को संभालते हैं। बाहर नहीं, अंदर संभालते हैं। बाहर भी संभलते हैं और अंदर भी संभलते हैं। अरे अद्भुत है कुछ मुनिराजों का जीवन, उनका चिंतन। अलौकिक पुरुष होते हैं भाई साहब मुनिराज। अरे दिखते लोक में हैं लेकिन सच में अलौकिक हैं। दिखते यहाँ हैं लेकिन वे यहाँ नहीं हैं, वे मुनिराज। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला उनका नाम है। ऐसे हैं मुनिराज। अंदर में बातें करते हैं। उनके कांटेक्ट कहाँ से हैं भाई साहब, आपको मालूम है। 3 लोक के नाथ सिद्ध भगवान से उनके कांटेक्ट हैं बराबर। ऐसे होते हैं मुनिराज। विचार 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 चिंतन टीवी में चला गया, इसमें चला गया, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, इसने आत्महत्या कर ली, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके साथ में क्या हो गया, उनकी घटना सुनो, इनकी घटना सुनो। अरे किन किन की घटना सुने। अनादिकाल से ये घटनाएं सुन सुन करके घटना का भागीदार बन रहा है, इसे पता ही नहीं है। घटनाएं घटनाओं में लगा हुआ है और ये घटना घटते तेरे साथ घटना घट जाएगी, तुझे उस बात का पता नहीं है। ये उपयोग की बर्बादी का फल मिलेगा, इस बात का पता नहीं है। यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, उन्होंने ये कर लिया, इन्होंने ये कर लिया, अब इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। अरे किनका क्या होगा, छोड़ दुनिया की बातें, देख जरा अपने आप को। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बावरे। इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट। क्या हो गया था यार, मालूम तो करना यार, घटना क्या घटी थी। 5-7 लोगों के मैसेज आए मेरे पास में पर्सनल ग्रुपों के ऊपर, तो मैं देखता ही नहीं हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो 5-7 लोगों ने पर्सनल मैसेज किए, ऐसी घटना घट गई। मैंने रिप्लाई नहीं किया कि क्या हुआ, मैंने रिप्लाई नहीं किया कि क्या घटना घटी है। मुझे क्या जानना है, क्यों जानूं मैं, क्या करना है।